दहशत के 4 दशक, पुलिस की गोलियों को दी मात, जरायम की दुनिया ने ही ले ली बली। मुन्ना बजरंगी, आगाज से अंजाम तक। जरायम जगत की एक कहानी जो 4 दशकों तक समाज का आतंक और कई प्रदेशों की पुलिस का सिरदर्द बनी रही। यूपी और दिल्ली पुलिस से दिल्ली के समयपुर बादली में 1998 में मुठभेड़ में 11 गोलियां लगी, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की जघन्य हत्या के बाद समय कुछ ऐसा बदला कि मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई। गिरोह टूटा, आकाओं ने मुंह मोड़ा और अंततः बागपत जेल में जरायम की दुनिया ने ही 9 जुलाई 2018 को सांसें छीन ली। फिल्मी सी सुनाई पड़ने वाली ये कहानी कबीर कौशिक की किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की दास्तान है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का छोटा सा गाँव पूरे दयाल, जहाँ खेतों की हरियाली और सादगी भरी जिंदगी के बीच 1967 में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रेम प्रकाश सिंह। ये बच्चा बड़ा होकर उसी इलाके में दहशत का पर्याय बन गया, जिसे लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से जानने लगे। ये कहानी उस मुन्ना बजरंगी की है जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखकर न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी खूंखार छवि बनाई। उसकी जिंदगी की ये कहानी न सिर्फ अपराध की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जो अपने सपनों और जुनून के पीछे भागते हुए अपराध की गहरी खाई में उतर गया, सादगी से विद्रोह तक। प्रेम प्रकाश सिंह का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता पारसनाथ सिंह मेहनती और ईमानदार किसान थे, जिनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। लेकिन प्रेम प्रकाश का मन पढ़ाई में नहीं लगा। 5वीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। उसकी रुचि किताबों से ज्यादा कुश्ती और हथियारों में थी। गाँव के मेलों में कुश्ती के दंगल देखना और हनुमान भक्त बनना उसका शौक था। यही वजह थी कि उसका नाम बजरंगी पड़ा, जो हनुमान जी का एक रूप है। घर वाले उसे प्यार से मुन्ना बुलाते थे और यही नाम बाद में उसकी पहचान बन गया। मुन्ना का बचपन सामान्य था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और बेचैनी उसे साधारण जिंदगी से दूर ले जा रही थी। वह फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टरों से प्रभावित था और एक दिन खुद भी वैसा ही बनना चाहता था। 14 साल की उम्र में ही उसके परिवार ने उसकी शादी कर दी, लेकिन ये शादी उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं ला सकी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके चाचा का गाँव के एक व्यक्ति भुल्लन सिंह से विवाद हो गया। भुल्लन ने मुन्ना के चाचा को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जिसे मुन्ना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 250 रुपए में एक देसी कट्टा खरीदा और भुल्लन की हत्या कर दी। यह 1980 के दशक की शुरुआत थी, जब मुन्ना ने पहली बार खून का रंग देखा। यही वह पल था जब प्रेम प्रकाश से मुन्ना बजरंगी की यात्रा शुरू हुई। 17 साल की उम्र में मुन्ना के खिलाफ जौनपुर के सुरैरी थाने में पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हत्या और डकैती के इस केस ने उसे स्थानीय पुलिस की नजरों में ला दिया, लेकिन इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जौनपुर के स्थानीय माफिया गजराज सिंह का साथ पकड़ा और उनके लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए। 1984 में उसने एक व्यापारी की हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी खूंखार छवि बनने लगी। 1990 के दशक में मुन्ना की मुलाकात गैंगस्टर कृपा चौधरी से हुई, जो उस समय पूर्वांचल में एक बड़ा नाम था। कृपा ने मुन्ना को माफिया मुख्तार अंसारी से मिलवाया। ये मुलाकात मुन्ना के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल होने के बाद मुन्ना की ताकत और दहशत कई गुना बढ़ गई। वह मुख्तार के दाहिने हाथ के रूप में काम करने लगा और सरकारी ठेकों को प्रभावित करने से लेकर हत्याओं तक हर बड़े अपराध में उसका नाम जुड़ने लगा। मुन्ना बजरंगी ने 1990 के दशक में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया। 1993 में जौनपुर के लाइन बाजार में उसने बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह और उनके गनर अब्दुल्ला की हत्या की। इसके बाद उसने वाराणसी में कई अपराध किए, जिनमें 1995 में छात्र नेता रामप्रकाश शुक्ल की हत्या शामिल थी। लेकिन 1996 में उसने अपने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। रामपुर थाने की जमालपुर में उसने AK-47 से ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे और उनके साथियों की हत्या कर दी। इस वारदात ने उसे पूर्वांचल का सबसे खूंखार गैंगस्टर बना दिया। 1998 में इस खूंखार का सामना दिल्ली और यूपी पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन से हुआ। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में मुठभेड़ हुई और एक बदमाश को अस्पताल में ब्रॉड डेड पहुंचाया गया, मगर डॉक्टर चौंक पड़े जब उसकी सांसें चलती मिली। शायद उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। AK-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों की 11 गोलियां लगने के बाद भी बजरंगी जिंदा था। पुलिस कस्टडी में इलाज और महीनों गायब रहने के बाद वे अपराध की दुनिया को एक बार फिर धराने की तैयारी में था। 2005 में मुन्ना ने मुख्तार अंसारी के इशारे पर गाजीपुर के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की। इस हत्याकांड में कई AK-47 से 400 से अधिक गोलियां चलाई गई थी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद मुन्ना मोस्ट वांटेड बन गया और उस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ।
मुन्ना की ताकत सिर्फ उसकी क्रूरता में नहीं थी बल्कि उसकी रणनीति में भी थी। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, कभी मुंबई, कभी दिल्ली तो कभी बिहार। वह पुलिस को चकमा देने में माहिर था। 2002 में जेल से बाहर आने के बाद मुख्तार ने उसे मुंबई में ठिकाना दिया, लेकिन 2005 में वह फिर गाजीपुर लौट आया। 2009 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुन्ना को मुंबई से गिरफ्तार किया। इसके बाद वह जेल में रहा, लेकिन उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। जेल से ही वह वसूली और धमकियों का सिलसिला चलाता रहा। कहा जाता है कि उसने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में 40 से अधिक हत्याएं की थी। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की जिंदगी का अंत उसी तरह हुआ जैसा उसने कई लोगों की जिंदगी का किया। बागपत जेल में उसे साथी कैदी सुनील राठी ने गोली मार दी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ये एक सुनियोजित हत्या थी। 4 पिस्टल जेल में लाई गई, जिनमें से 3 से 10 गोलियां चलाई गईं। मुन्ना के शरीर पर 7 गोलियों के निशान मिले। हत्या के बाद सुनील राठी की खुशी में जेल के भीतर नाचने का दावा भी किया गया था। इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े किए। जेल जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हथियार कैसे पहुंचे? क्या ये वाकई एक गैंगवार थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? मुन्ना बजरंगी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बचपन में साधारण सपने देखने वाला बच्चा था, लेकिन परिस्थितियों, महत्वाकांक्षाओं और गलत संगत ने उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। उसकी जिंदगी में हथियारों का शौक, फिल्मी गैंगस्टरों का आकर्षण और सत्ता की भूख ने उसे एक खूंखार माफिया में बदल दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अपराध की दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले का अंत भी दुखद होता है। मुन्ना बजरंगी की कहानी न केवल एक गैंगस्टर की जिंदगी को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अपराध का रास्ता चुनने वालों का अंत हमेशा अंधेरे में ही होता है। न्यूज लाइव 24/7 से जुड़े। सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब से जुड़ने के लिए ट्विटर, इंस्टा पर खबर देखने के लिए, अपने आसपास जिले प्रदेश की खबरें देखने के लिए न्यूज लाइव 24/7 से जुड़े। अपने आसपास की खबर सीधे इस नंबर पर भेजें। हमारा नंबर है 8188984888 और 9125505051 और 8303982526।